सारे तंज कसे गए। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद पर तंज कसा और केशव के विभाग में बजट की कटौती का जिक्र किया अखिलेश यादव ने। केशव के मंत्रालय में पैसा नहीं, कहा अखिलेश यादव ने, और कहा कि उनके विभाग में टेंडर भी नहीं हो पा रहा है, और कहा कि केशव मौर्य आखिरकार राज क्या छिपा रहे हैं, राज छुपाने की वजह क्या है। अखिलेश को भी केशव प्रसाद मौर्य ने इसी ट्वीट के जरिए जवाब दिया। 2024 में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा, यूपी में मोदी लहर पहले से भी अब तेज हो गई है, ये ट्वीट किया केशव प्रसाद मौर्य ने, और इसी ट्वीट के अंदाज में ट्वीट करके उनको जवाब भी दिया। दोनों तरफ से जो ट्विटर वॉर है वो काफी तेज देखने को मिली। पहले अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, बहुत सारे सवाल उठा देते हैं सरकार के फैसलों पर, सरकार के कामों पर, उनकी योजनाओं पर, और दूसरी तरफ एक ट्वीट करते हैं केशव प्रसाद मौर्य। पहले देखिए, आपको दिखाते हैं। ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर नहीं हो पाया, और ये राज क्यों छुपाए जा रहे हैं अखिलेश के लिए। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा, ट्वीट किया अपने अंदाज में, कि सत्ता के लिए अखिलेश यादव की बेचैनी साफ है और 2024 में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। हर जगह योगी और मोदी की लहर ही रहेगी। दोनों नेताओं के ट्वीट आपको हमने दिखाए। पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए ट्वीट के जरिए, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने भी उसी ट्वीट का जवाब ट्वीट के अंदाज में दिया। तो बीते कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाने पर सीएम बनाने का एक ऑफर दे दिया था, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि जिन्ना भक्त और राम भक्त में दोस्ती कैसे हो सकती है। आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। तो मैं उनसे यही कह सकता हूँ कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ है। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहाँ भी करें वो। श्री अखिलेश यादव जी जो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद जो बातें वह करते हैं, वह बातें मनोरंजन का कारण हो सकती है। उनकी स्वयं की पार्टी में टूट पड़ी हुई है, फूट पड़ी हुई है। चाचा उनसे नाराज, पिता उनसे नाराज, भाई आजमगढ़ में चुनाव हरवा दिया वो नाराज, मतलब उनसे स्वयं उनका परिवार नाराज है, तो वह किस आधार पर। और दूसरा, जो जिन्ना के भक्त है वो राम भक्त के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उनके कई विधायक लगातार भाजपा के संपर्क में हैं, कहते हैं हम श्री अखिलेश यादव जी को छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं, जबकि अभी हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ अपने सहयोगियों को लेकर के सरकार चला रहे हैं। तो दरअसल अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की ये जो जुबानी जंग है वो कोई नई नहीं, बहुत पुरानी अदावत है इनकी, और ये सिलसिला भी शुरू हुआ था विधानसभा में सत्र के दौरान, जब दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे तंज कसे और खूब कसे, और तब से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखिए कैसे। आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता पे आने नहीं देगा, आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं। हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आप तब, अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है,
लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। देखिए, तू अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? और हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी भी इस खबर पर जुड़ गए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संदीप खेर हैं और संजय चौहान हमारे दो संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं संदीप आपसे। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी और जानूंगी, ये देख रहे हैं काफी दिनों से ये जो जुबानी जंग है वो बहुत ज्यादा देखने को मिली और अभी भी ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है जब ये दोनों नेता ट्वीट करते हैं, एक दूसरे पर जवाब देते हैं, हमला करते हैं। संदीप। बिल्कुल स्वाति, देखिए, पहले कहा जाता था कि जो प्रदेश की राजनीति होती थी वो विकास पे चलती थी, लेकिन अब प्रदेश की राजनीति का कह सकते हैं आधुनिकीकरण हो गया है। प्रदेश की राजनीति जो है वो ट्विटर पर चलने लगी है। हालांकि ये जो ट्विटर का वार है कह सकते हैं कोई पहला नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके की ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ती थी, दोनों लोग जवाब देते थे। लेकिन इधर देखा गया है कि अब लगातार ट्विटर पर ही युद्ध होने लगा है। चाहे आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य पर ट्वीट किया है कि आपके विभाग का बजट कम हो गया, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, इस तरीके की तमाम चीजें कही हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि 2024 में अखिलेश यादव लोकसभा पे अपना खाता तक नहीं खोल पाएंगे। कल की बात कर लेते हैं तो बीएसपी के आकाश आनंद ने भी इसी बात को कहा था। उसके पहले अब्दुल्ला आजम ने भी कहा, मायावती ने भी कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन बड़े बड़े नेता इन दिनों जिस तरीके से ट्वीट पर आ रहे हैं उससे सोचने पर यह बात है कि आखिर ये लोग धरातल पर कब उतरेंगे, जमीन पर कब उतरेंगे, और आखिर बड़े बड़े नेता जब इस तरीके के पलटवार ट्वीट पर आके करते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में किस तरीके से एक बेचैनी होती है। बिल्कुल वापस लौटेंगे आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक बार रुक कर लेते हैं संजय चौहान का। संजय, वही सवाल जो संदीप उठा रहे हैं, उनका कहना है कि बड़े बड़े नेता इस तरह से ट्वीट करके बहुत सारी बातों का जिक्र तो छेड़ देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विकास से संबंधित चीजों पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैं बताऊं आपको कि स्वाति, पिछले काफ़ी समय से जब पहली बार सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे और उसके बाद सदन में जिस तरीके से आमने सामने जंग हुई थी, उस जंग के बाद बीजेपी ने एक नई रणनीति कहीं ना कहीं बनाई हुई है। और यही वजह है कि पिछड़े नेता से एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार शुरू है। दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे ब्रजेश पाठक रहे हों या केशव प्रसाद मौर्य, वो भी लगातार वार करते हैं। लेकिन हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम, उनकी स्पीड कुछ वार की ज्यादा रहती है। और यही वजह कि आप दिल्ली में आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने दोनों ही डिप्टी सीएम को ट्विन टावर कहा था कि ये ट्विन टावर इसलिए रखे गए हैं कि मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की जंग ना हो। आखिरकार जो वाकपटुता होती है राजनीति में, जो एक दूसरे का मैसेज एक दूसरे पर तंज कसा जाता है, उस पर दोनों डिप्टी सीएम की तैनाती समाजवादी बीजेपी ने कर रखी है। और यही वजह तो उनको कहीं ना कहीं उनकी प्रोफाइल को पर भी चैलेंज करते नजर आते हैं समाजवादी। और उसके पीछे का बड़ा एक कारण मैं बताऊं आपको स्वाति की, जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष के निशाने पर और के साथ साथ सत्ता पक्ष के निशाने पर केवल समाजवादी पार्टी है। आप सीधे तौर पर भी कुछ ही मिनट पहले मायावती ने भी सीधे तौर पर तंज कसा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे बिखर रहा है, उनके अपने लोग जा रहे हैं। तो वही जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो लगातार समाजवादी पार्टी पर ये कहकर के आरोप लगाते हैं कि उनकी सियासत जिस तरीके से है और जिस तरीके से वो अपराधियों का साथ देते हैं, तमाम आरोप के ऊपर आरोप लगते चले आ रहे हैं। इसका सीधे के साथ जो मकसद है और सीधे जो टारगेट रखा गया है वो 24 की चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो लड़ती नजर आ रही है, संजय से समझा जा सकता है कि जो सियासत की धुरी है वो फिलहाल बहुत पहुंचकारी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट करके सपा पर हमला किया है।